नमस्कार दोस्तों। आज हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था, कार्बन और उसके यौगिक पढ़े थे। कार्बन और उसके अपरूप पढ़े थे। आज हम उसके यौगिक के बारे में जानेंगे। कार्बन का यौगिक क्या होता है, कैसे मिलकर बनते हैं, इनसे क्या क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो कार्बन के यौगिक पढ़ने से पहले कार्बन संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो उसमें कैसे पाया जाता है कार्बन संयुक्त अवस्था में, जिसे आपने देखा होगा अपने 12th क्लास में, 11th-12th में C1 क्या बोलते हैं अपन, उसके बाद C2 आता है मेथ, उसके बाद आता है मेथ प्रो, उसके बाद C4 ब्यूट, C5 पेंटा, C6 क्या आता है, उसके बाद C6 आता है हेक्सा, C6 हेक्सा, C7 हेप्टा, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डेक। ये क्या है, कार्बन संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, उसके यौगिक के नाम है। इनसे मिलकर अपन कोई सा भी यौगिक बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला अपन क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन यौगिक। हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक वह यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या होता है, हाइड्रोकार्बन यौगिक, हाइड्रोकार्बन यौगिक, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। क्या होता है, बेकार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने। किससे मिलकर, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बना वो क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाता है। इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, सबसे पहले CH4 मेथेन, CH4 मेथेन या मीथेन भी बोलते हैं अपन। क्या होती है, मार्स गैस होती है। कहाँ पाई जाती है, मंगल ग्रह पर पाई जाती है, मंगल ग्रह पर पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, गोबर गैस में पाई जाती है। और किसमें पाई जाती है, गोबर गैस में पाई जाती है। गोबर गैस में कितनी परसेंट पाई जाती है, 55% पाई जाती है। गोबर गैस में 55% ये पाई जाती है, मीथेन CH4। उसके बाद 35% क्या पाई जाती है, 35% क्या पाई जाती है इसमें, गोबर गैस में 35% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इसके बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी पाई जाती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितनी 2.5% पाई जाती है, और ये 7.5% पाई जाती है नाइट्रोजन। ठीक है, तो गोबर गैस में क्या पाई जाती है, मीथेन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है और हाइड्रोजन पाई जाती है। इसके बाद जो इसका ताजा गोबर होता है गाय का, गाय का ताजा गोबर में कितनी पाई जाती है, ताजा गोबर में 75% मीथेन पाई जाती है। ताजे गोबर में कितनी पाई जाती है, 75% मीथेन गैस पाई जाती है ताजे गोबर में गाय के। इसके बाद ये क्या होती है, गंध रहित गैस होती है। क्या होती है, गंध रहित गैस होती है, गंध रहित गैस होती है, गंध रहित गैस होती है मीथेन। किसमें पाई जाती है, गंध रहित गैस होती है, CNG में पाई जाती है, CNG में पाई जाती है। CNG में जो ऑटो चलते हैं उसमें 95% मीथेन गैस होती है। 95% क्या होती है, मीथेन गैस होती है CNG ऑटो में। ठीक है, जो ऑटो चलते हैं CNG की ऑटो कार भी चलती है, तो उसमें क्या होती है, 95% मीथेन गैस होती है। इसके बाद LPG में पाई जाती है। LPG का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें क्या क्या पाई जाती है, मेथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन इसमें पाई जाती है। मेथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होती है, मुख्य गैस होती है, जो अधिक मात्रा में पाई जाती है वो क्या होती है, ब्यूटेन। मुख्य गैस क्या है इसमें, मुख्य गैस क्या है, ब्यूटेन। जो मुख्य गैस है वो क्या कहलाएगी, ब्यूटेन कहलाएगी। ये क्या होती है, अधिक मात्रा में होती है। अब जो CH4 है वो तो गंध रहित है, पर जो LPG में गंध किसकी आती है, आपने देखा होगा जब गैस लीक होती है तो उसमें गंध आती है। तो उसमें किसकी गंध आती है, LPG में मिथाइल मरकैप्टन की गंध आती है। उसमें किसकी गंध आती है, जो मिथाइल मरकैप्टन होती है उसकी गंध आती है LPG में, है ना। मिथाइल मरकैप्टन की गंध आती है, गंध आती है LPG में किसकी, मिथाइल मरकैप्टन, मिथाइल मरकैप्टन।
इसकी गन किस में आती है? एलपीजी में आती है। अब मीथेन गैस में एक आपने सुना होगा भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर की रात थी, 1984 का समय था। ठीक है, 1984 था, रात के समथिंग 12 बजे थी। यहाँ पर कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, साइनाइड गैस ये निकली यहाँ पे रात में। तो इसमें क्या हुआ था? लाखों लोगों की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। इसमें क्या हुआ था? लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये किससे मिलकर बनी होती है? CH4 मीथेन से मिलकर बनी होती है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। कब निकली थी? 2 से 3 दिसंबर की रात 1983 को निकली थी। इसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में और क्या पढ़ सकते हैं अपन? इसमें एक नोट लिखो, इसमें नोट में लिखो जो क्या होती है अपनी जो मैगी होती है, मैगी जो अपन खाते हैं, मैगी में क्या पाया जाता है? Tb मतलब लेड, और Tb लेड, उसके बाद मरकरी Hg। ये क्या पाया जाता है? टॉक्सिक कंपाउंड पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है? टॉक्सिक कंपाउंड पाया जाता है, उसका नाम क्या होता है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये मैगी में टॉक्सिक कंपाउंड पाया जाता है। इसे खाने से मतलब जहरीला पदार्थ होता है। इसमें जहाँ पर एट लगा हो वहाँ पर जहरीला पदार्थ जाता है। लागू में एट लगा हो जहरीला, याद रखना। ये जहाँ पर एट लगा हो वहाँ क्या रहता है? जहरीला कहलाता है। इसके बाद एक आता है अपना ब्रेड, जो ब्रेड खाते हैं लोग सुबह सुबह, उसमें क्या होता है? उसमें भी एक पदार्थ होता है ब्रेड में। कौन सा होता है? पोटेशियम ब्रोमेट। ये भी जहरीला होता है। पोटेशियम ब्रोमेट, पोटेशियम ब्रोमेट, ये भी क्या होता है? जहरीला होता है। मैगी इसमें पाया जाता है, किसमें? ब्रेड में पाया जाता है। इसके बाद हम ये क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव गैस भी, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। इसके बाद जो कोयले की खदान में क्या आता है? विस्फोट करने का काम भी आती है। कोयले की खदान में विस्फोट करने का काम भी आती है। क्या आती है? CH4। इसके बाद हम अगले युग के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन का अगला युग कौन सा आता है? अगला युग कार्बन का आएगा इथीन या इथाइलिन C2H4। इथीन या इथाइलिन C2H4, ये क्या बोलेंगे? इथीन या इथाइलिन बोलते हैं। इथीन या इथाइलिन, ये क्या है? एक पादप हार्मोन है। ये क्या है? पादप हार्मोन। पादप हार्मोन किसमें पाया जाता है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। किसमें? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एकमात्र हार्मोन है जो पेड़ पौधों में गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कौन सा हार्मोन? C2H4। इथाइलिन जो हार्मोन है वो एकमात्र हार्मोन है जो पादपों में गैसीय अवस्था में पाया जाता है। पॉलीथीन निर्माण में काम आता है। पॉलीथीन निर्माण में काम आता है। उसके बाद कोल गैस और पेट्रोल गैस में भी यही काम आता है। जो कोल गैस कोयला वाली गैस होती है, पेट्रोल गैस, इसमें भी काम आता है। कोल गैस और पेट्रोल गैस में इसमें भी यूज होता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखेंगे। अगला क्या आएगा? एसिटिलीन। ये एक चीज में और काम आता है। इसका एक चीज और लिख लेना, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में। ये फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में भी काम आता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में, ये महत्वपूर्ण कारण ये पूछा जाता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में भी काम आता है। पकाने में काम क्या आता है? फलों को महत्वपूर्ण रूप से पकाने में काम क्या आता है? एथाइलिन है ना, ऊपर एक पॉइंट छूट जाता है, लिख लेना। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? एसिटिलीन।
देखेंगे इसके बाद एसिटिलीन क्या है। एसिटिलीन क्या है? एसिटिलीन क्या है? C2H2। एसिटिलीन होता है C2H2। ये कृत्रिम रूप से काम आता है फलों को पकाने में। कृत्रिम रूप से काम आता है फल पकाने में। इसकी मदद से करता है कार्बोहाइड्रेट की मदद से। कार्बोहाइड्रेट की मदद से पकाता है फलों को कृत्रिम रूप से, है ना। और इसका यूज क्या है? और वेल्डिंग करने में यूज होता है। वेल्डिंग में क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन मिलकर क्या बनाता है? ऑक्सी एसिटिलीन बना देता है, जो वेल्डिंग करने में काम आता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर काम होता है? वेल्डिंग का 3500 डिग्री सेल्सियस पर काम होता है। ठीक है, 3500 डिग्री सेल्सियस पर काम होता है। अगला हम कार्बन का कौन सा कंपाउंड पढ़ेंगे? C8H10। इसे क्या बोलते हैं? ऑक्टेन। इसका एक नाम है पेट्रोल की गुणवत्ता देखना। पेट्रोल की गुणवत्ता जांचना की जांच करना। ठीक है, पेट्रोल की गुणवत्ता की जांच करना किस काम आता है? ऑक्टेन का काम आता है। ठीक है, पेट्रोल की गुणवत्ता जांच करता है ये। इसके बाद हम कार्बन और ऑक्सीजन वाले कंपाउंड पढ़ेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन के कंपाउंड, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है कार्बन प्लस ऑक्सीजन वाले कंपाउंड वाले, जो कि कार्बन का ऑक्सीजन वाले कार्बन का ऑक्सीजन वाले भी कौन से? अब पहले तो अपन कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ लें। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? प्रदूषण रहित गैस है। प्रदूषण, ये बिल्कुल ही प्रदूषण नहीं करती, प्रदूषण रहित गैस है। उसके बाद श्वसन प्रक्रिया में यूज होती है। उसके बाद इसमें यूज होती है श्वसन प्रक्रिया के बाद ये प्रकाश संश्लेषण में यूज होती है। आग बुझाने में काम आती है। आग बुझाने में भी काम आती है। आग बुझाने के बाद ये किस में काम आती है? गोबर गैस में भी होती है। 35% अभी बताया था, गोबर गैस भी लिख सकते हैं हम। गोबर गैस में कितनी पाई जाती है? 35% यही पाई जाती है। इसके बाद जो शुष्क वर्क होता है, शुष्क वर्क उसमें भी पाई जाती है CO2। इस शुष्क वर्क -75 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। शुष्क वर्क का तापमान पूछ लेते हैं तो -75 डिग्री सेल्सियस शुष्क वर्क का तापमान होता है। सोडा वाटर में भी पाई जाती है। एक पॉइंट और नोट कर लेना, सोडा वाटर में भी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अब हम कार्बन और ऑक्सीजन के अगले कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। अगला कंपाउंड क्या होता है कार्बन और ऑक्सीजन का? अगला कंपाउंड क्या आएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? CO। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या है? जहरीली गैस है। क्या होती है? जहरीली गैस। ये क्या होती है? जहरीली गैस होती है। इसे साइलेंट किलर भी बोलते हैं, दम घोटने वाली गैस भी बोलते हैं। साइलेंट किलर, दम घोटने वाली गैस, ये क्या करती है? अपन रात में जब सोते हैं, अगर अपने कमरे में कुछ अंगीठी वगैरह जल रही हो तो ये क्या करती है? कार्बन इसमें पाया जाता है अंगीठी में, और धुआं पे अंगारे रहते हैं उसमें कार्बन पाया जाता है, और ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेती है, जो क्या करती है? ब्लड में बहुत जल्दी घुल जाती है। और ये क्या करती है? ब्लड में घुलती है। सबसे ज़्यादा तेज घुलने वाली गैस ब्लड में यही है, घुलने लगती है ना, ब्लड में घुलने लगती है। ठीक है, इसके बाद हम कार्बन के अगले कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर जो बना, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना है? अगला हम पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म के बारे में। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3 कार्बन। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3 क्लोरोफॉर्म। थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। क्लोरोफॉर्म, ठीक है।
ये क्या है, बेहोशी में काम आती है, बेहोशी में काम आती है, बेहोश करने के काम आती है। ठीक है, फिल्मों में इसी का यूज़ किया जाता है, फिल्मों में इसी को बताया जाता है। ठीक है, इसे क्या करते हैं, भूरे रंग की बोतल में रखते हैं, भूरे रंग की बोतल में, भूरे रंग की बोतल में रखते हैं इसको, भूरे रंग की बोतल में कपड़े से बांध कर रखते हैं, कपड़े से बांध कर रखते हैं क्लोरोफॉर्म को, क्योंकि ये क्या करता है, सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनाता है, एक जहरीली गैस बना लेता है जिसे फास्जीन कहते हैं। सूर्य की उपस्थिति में क्या करता है, CHCl3 प्लस हाफ O2 सनलाइट, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, फास्जीन गैस बना लेता है जो अत्यधिक जहरीली होती है, अत्यधिक जहरीली होती है, COCl2 फास्जीन। फास्जीन गैस बनाता है जो काफ़ी जहरीली गैस होती है। ठीक है, और क्या मुक्त करता है, HCl मुक्त करता है। ठीक है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा था, फास्जीन गैस बना लेता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेथेनॉल, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मेथेनॉल। मेथेनॉल क्या होता है, कच्ची शराब होती है। ठीक है, इसे बोर्ड स्प्रिट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, CH3OH मेथेनॉल। मेथेनॉल क्या होती है, कच्ची शराब। इसे बोलते हैं बोर्ड स्प्रिट, इसे बोर्ड स्प्रिट बोलते हैं। इसके बाद इसे जहरीला मेथेनॉल भी बोलते हैं, जहरीला मेथेनॉल। ये हमसे पूछ लिया जाता है, इसका कच्ची शराब का सूत्र क्या है, CH3OH। ठीक है, इसके इतने यूज है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे C2H5OH। ठीक है, एथेनॉल जो लोग पीते हैं वो वाली शराब आएगी। ठीक है, C2H5OH क्या आएगी, एथेनॉल। ये क्या है, पीने वाली शराब, पी के लुढ़कने वाली शराब, यही है ना, पीने वाली शराब। ठीक है, ये जहरीली नहीं होती है ना, वो जहरीली होती है, पीने योग्य शराब है। होम्योपैथिक दवाई में यूज़ करते हैं इसको, जो होम्योपैथिक दवाई होती है, होम्योपैथिक दवाई में यूज़ होता है। इसके बाद डीओ और परफ्यूम में पाई जाती है, डीओ और परफ्यूम, साबुन वगैरह में भी पाया जाता है हल्का सा। ठीक है, इसके इतना यूज है। इसके बाद अगला देखते हैं अपन। इसके बाद अगला आता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड ये फॉर्मेलिन और किसका मिश्रण होता है, फॉर्मेलिन और एथेनॉल का मिश्रण होता है। फॉर्मेलिन, जो फॉर्मेलिन होता है प्लस एथेनॉल का 40% जली विलयन। जली विलयन क्या कहलाता है, फॉर्मेल्डिहाइड कहलाता है। इनका 40% जली विलयन क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन और एथेनॉल का 40% जली विलयन फॉर्मेल्डिहाइड कहलाता है। डेड बॉडी रखने में काम आता है, इसमें डेड बॉडी रखने में, डेड बॉडी रखने में यूज होता है इसका, है ना, बाकी और कोई यूज नहीं है इसका। इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे बेंजीन के बारे में। बेंजीन क्या होता है, बेंजीन क्या है, जल में अघुलनशील है। बेंजीन का पहला पॉइंट लिखिए, जल में अघुलनशील। बेंजीन जल में अघुलनशील, बेंजीन क्या है, जल में अघुलनशील है। इसके बाद बेंजीन क्या है, शुष्क धुलाई, शुष्क धुलाई करने में काम आता है। शुष्क धुलाई करने में क्या काम आता है, बेंजीन शुष्क धुलाई में काम, शुष्क धुलाई में काम आता है बेंजीन। ठीक है, शुष्क धुलाई में यूज होता है बेंजीन।
इसके बाद इसका क्या है, जो बले वाले आकृति होता है, बले वाले यौगिक होते हैं, बले वाले यौगिक का जन्मदाता, बले वाले यौगिक का जन्मदाता, बले वाले यौगिक का जन्मदाता किसे कहते हैं? बेंजीन को कहते हैं। तो बले वाले यौगिक का जन्मदाता किसे कहते हैं? बेंजीन। बले किस टाइप से रहते हैं? इस टाइप से बेंजीन पाया जाता है, ये इस टाइप से रहता है, ठीक है, बले वाले यौगिक है ना। इसके बाद कार्बन और कीटोन मिलकर एक बनाता है एसीटोन। कार्बन और कीटोन मिलकर क्या बनाता है? एसीटोन बनाता है। कार्बन और कीटोन मिलकर क्या बनाता है? एसीटोन। कार्बन प्लस कीटोन मिलकर क्या बनाता है? एसीटोन। एसीटोन का यूज क्या है? जो पेंट होता है उसको पतला करने में, पेंट को पतला करने में, वो नेल पॉलिश रिमूव, जो नेल पेंट होता है उसको रिमूव करता है। ये पूछते हैं, 2 क्वेश्चन स्टेज को भी लिखवा दिया, ठीक है। इसके बाद हम अगली क्लास में देखेंगे, आज यहीं तक रहेगा, है ना, ठीक है। ये कंप्लीट होता है हमारा कार्बन और कंपाउंड, कार्बन और उसके भी कंपाउंड खत्म होते हैं। अगली क्लास में अगली दिन पढ़ेंगे, ठीक है।